हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां, हर साल एक ऐसा पर्व मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और परंपरागत धरोहर को भी जीवंत करता है। हम बात कर रहे हैं कुल्लू दशहरा की, जिसे यहाँ के लोग विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। कुल्लू दशहरा सिर्फ इस दिन का उत्सव नहीं है बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान और अनमोल उसका हिस्सा है। सांस्कृतिक पहचान का, हमारी धरोहर का एक अहम और अनमोल हिस्सा है। इस दौरान भगवान रघुनाथ और माता हिडिंबा की भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें दर्जनों देवी देवता शामिल होते हैं। ढालपुर मैदान, रघुनाथपुर और मनाली जैसे प्रमुख स्थल इस उत्सव के केंद्र बन जाते हैं। भक्तजन अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं और पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। इस साल देव महाकुंभ के अवसर पर ढालपुर मैदान और रघुनाथ मंदिर में खासे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान रघुनाथ के मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में उपस्थित देवी देवताओं ने धार्मिक उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। वहीं बिलासपुर में भी दशहरे के उत्सव पर भाजपा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी प्राचीन बजिया नाहर सिंह मंदिर आयोजित पूजा अर्चना में शामिल हुए, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ये भव्य रथ रथ यात्रा जो थी वो गोविंद सागर झील के तट पर स्थित लुहणु घाट की ओर रवाना हुई। प्राचीन वाद्य यंत्रों की थाप और वैदिक मंत्रों के साथ ये शोभा यात्रा भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षक और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। कुल्लू दशहरे के इस अवसर पर माता हिडिंबा के आगमन यात्रा ने श्रद्धालुओं का हृदय मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कुल्लू दशहरा के इस भव्य महाकुंभ में देवी देवताओं की शोभा यात्रा, भक्तों का उत्साह और हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर किस तरह जीवंत हुई और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल किस हद तक देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान रघुनाथ के मंदिर से वीरवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दर्जनों देवी देवता इस यात्रा में शामिल हुए और भगवान रघुनाथ के जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बन गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे और प्राचीन बजिया नाहर सिंह मंदिर परिसर में आयोजित पूजा में शामिल हुए। 10 दिवसीय शरदों उत्सव के समापन अवसर पर नड्डा ने आदि शक्ति दुर्गा मां के आगे शीश नवाया और सभी उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं कुल्लू में देव महाकुंभ का आगाज हो गया है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवता अपनी महत्ता के अनुसार उपस्थित हुए। पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा इस उत्सव की खास उपस्थितियों में शामिल है। माता हिडिंबा रामशिला से भगवान रघुनाथ की छड़ी के साथ रघुनाथ के मंदिर की ओर रवाना हुई। माता हिडिंबा की आगमन यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल और भव्य रथ यात्रा का दृश्य अत्यंत आकर्षक रहा। इतनी उम्मीद नहीं थी कि देवता इस साल इतनी संख्या में आ पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि हमने देवताओं के पास उपासना की कि हमारी रक्षा करो, और उसका नतीजा है कि बढ़ चढ़कर देवताओं ने रघुनाथ जी के पास आए, और मुझे लगता है कि इन्होंने सब ने प्रार्थना की कि हमको लोगों के जो क्षति हुई है उनकी भरपाई के लिए अब ये जो मौसम है तब्दील हो जाए। और अब आपको और सबको ही अचंभा लगता है कि आज यहाँ पर इंटरनेट पे फेल हो गया, कहा था कि अब आज के दिन येलो अलर्ट है। ये कुल्लू का दशहरा हम देखने पहली बार आए थे। शायद हर बार सोचा था बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इस बार सोचा था शायद ये आपदा वगैरह की वजह से थोड़ी कम भीड़ होगी, और बहुत सुंदर लगा। इस तरह की दशहरा हमने पहले कभी नहीं देखा था, और देवताओं को मतलब मानव के रूप में देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं। देवता जो है श्री राम जी का सम्मान करते हैं, और बहुत अच्छा लगा पूरा का पूरा माहौल। और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं, भगवान रघुनाथ के रथ में सवार होकर देवी देवताओं की ये भव्य शोभा यात्रा ढालपुर मैदान में धार्मिक उत्साह को चरम पर ले गई।
अस्त्र शस्त्र पूजन के साथ माता हिडिंबा और बाकी देवी देवताओं के 7 दिनों तक चलने वाले कुल्लू दशहरा के कार्यक्रमों में भाग लिया। इस आयोजन में उपस्थित भक्तों का उत्साह और सांस्कृतिक प्रदर्शन दर्शनीय रहा। चाहे बिलासपुर का बजिया नाहर से मंदिर हो, कुल्लू का ढालपुर मैदान हो या रघुनाथपुर का रथ यात्रा स्थल, भगवान रघुनाथ और देवी मां हिडिंबा की शोभा यात्रा ने इस बार भी हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया। कुल्लू दशहरा सिर्फ परंपरा का उत्सव नहीं है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक समर्पण और भक्तिमय भावना का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भगवान रघुनाथ के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दर्जनों देवी देवता इस यात्रा में शामिल हुए और भगवान रघुनाथ के जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। वहीं बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी बिलासपुर पहुंचे और प्राचीन बजिया नाहर सिंह मंदिर परिसर में आयोजित पूजा में शामिल हुए। 10 दिवसीय शरदोत्सव के समापन अवसर पर नड्डा ने आदिशक्ति दुर्गा मां के आगे शीश नवाया और सभी उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया और इसके बाद मूर्ति विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा गोविंद सागर झील के तट पर स्थित लुहणु घाट की ओर रवाना हुई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्राचीन वाद्य यंत्रों की थाप और वैदिक मंत्रों के साथ ये यात्रा भक्तों के लिए अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इसे हिमाचल की धार्मिक संस्कृति का सजीव उदाहरण बताया। वहीं कुल्लू में देव महाकुंभ का आगाज हो गया है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवता अपनी महत्ता के अनुसार उपस्थित हुए। पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा इस उत्सव की खास उपस्थितियों में शामिल है। माता हिडिंबा रामशिला से भगवान रघुनाथ की छड़ी के साथ रघुनाथपुर के मंदिर की ओर रवाना हुई और माता हिडिंबा के आगमन यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल और भव्य जो रथ यात्रा का दृश्य था वो काफी आकर्षक था और अत्यंत आकर्षक रहा, जिससे लोग और जो भक्त थे वो मंत्रमुग्ध रह गए। भगवान रघुनाथ के रथ में सवार होकर देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा ढालपुर मैदान में धार्मिक उत्साह को चरम पर ले गई। अस्त्र शस्त्र पूजन के साथ माता हिडिंबा और बाकी देवी देवताओं ने 7 दिनों तक चलने वाले कुल्लू दशहरा के कार्यक्रमों में इसमें वो शामिल हुए। इस आयोजन में उपस्थिति जो भी भक्त अपनी उपस्थिति दे पाए, उनका उत्साह और सांस्कृतिक प्रदर्शन दर्शनीय रहा। चाहे बिलासपुर का बजिया नाहर सिंह का मंदिर हो, कुल्लू का ढालपुर मैदान हो और रघुनाथपुर का रथ यात्रा का स्थल हो, भगवान रघुनाथ और देवी मां हिडिंबा की शोभा यात्रा ने इस बार भी हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया है। कुल्लू दशहरा सिर्फ परंपरा का उत्सव नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक समर्पण और भक्तिमय भावना का एक प्रतीक भी है। तो आपने देखा किस तरीके से कुल्लू का दशहरा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक समर्पण का एक जीवंत प्रतीक है। भगवान रघुनाथ के रथ और माता हिडिंबा की यात्रा ने इस बार भी ढालपुर मैदान और रघुनाथपुर में भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। भक्तों का भाव, प्राचीन वाद्य यंत्रों की थाप, वैदिक मंत्रों की गूंज और माता और देवताओं की भव्य उपस्थिति, इन सब ने मिलकर इस पर्व को सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पर्व और राज्य की पहचान का हिस्सा बना दिया। चाहे वो बिलासपुर का बजिया नाहर सिंह का मंदिर हो, कुल्लू का ढालपुर मैदान हो, रघुनाथपुर का रथ यात्रा का स्थल हो, हर जगह श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति और उत्साह से ये साबित कर दिया कि हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। कुल्लू दशहरा हमें यही सिखाता है कि परंपरा को निभाना, संस्कृति को सम्मान देना और भक्ति में भाव रखना, यही असली उत्सव है। ये पर्व न सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, बल्कि भाईचारे, सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश भी देता है। तो हिमाचल की वादियों में इस साल का कुल्लू दशहरा हमें याद दिलाता है कि भक्ति, संस्कृति और उत्साह का संगम ही असली त्योहार है। यही संदेश हमें आने वाले सालों में भी मार्गदर्शन देगा और हर श्रद्धालु को अपने जीवन में अच्छाई, एकता और समर्पण की राह दिखाएगा। कुल्लू दशहरा एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का सजीव उदाहरण है, हिमाचल के लिए, हिमाचल वासियों के लिए और पूरे देश भर के लिए भी, हिमाचल की संस्कृति को देखने के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।